आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर की सेकंड क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स भी कहते हैं। और जो ओवरहेड्स हैं वो आगे 3 प्रकार के होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसको कि हम पहले वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं। सेकंड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जिसको भी हम फर्स्ट क्लास में डिटेल में समझ चुके हैं। और आज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के सेकंड पार्ट में हम शुरुआत करने जा रहे हैं तीसरे ओवरहेड्स की डिटेल एनालिसिस की, कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ ओवरहेड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जैसा कि नाम में ही दिख रहा है कि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स जो सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से इनडायरेक्ट खर्चे सेलिंग ओवरहेड्स में आते हैं। एडवर्टीजमेंट सेल डिपार्टमेंट का खर्चा है। सैलरी ऑफ सेल्स एंड पब्लिसिटी स्टाफ सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा है। सैलरी ऑफ सेल्समैन एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, कमीशन, ब्रोकरेज ऑन सेल। सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्समैन, depreciation, repair, maintenance and insurance of sales office furniture and equipment। क्या है? depreciation हो, repair हो, maintenance and insurance of sales office furniture and equipment। मतलब सेल्स ऑफिस के जो ऑफिस में जो फर्नीचर और इक्विपमेंट है उसका डेप्रिसिएशन हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, इंश्योरेंस हो, जो भी हो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएगा। ये पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के नाम की चर्चा कर रहे हैं, जो इसके एग्जाम्पल पर डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक तरीका है, एक हिंट्स हैं। और थंब रूल ये है कि जो सेल डिपार्टमेंट के खर्चे हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आते हैं। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, माल के ऑर्डर्स को पहुंचाना, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक और स्लाइड है हमारे पास सेलिंग ओवरहेड्स की। स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांचेस एंड एजेंसीज, डेकोरेशन एक्सपेंसेस ऑफ शोरूम, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर्स एंड एस्टिमेट्स, cost, price list, circular and samples, rent and insurance of showroom, stock shortage, bad debts। ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सेल्स के हैं। आगे हेड बनाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे ना तो हमें टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स चाहिए। तो जब हम पढ़ते हैं तो सेल्स ओवरहेड्स को अलग से पढ़ते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को अलग से पढ़ते हैं। पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम देखें तो हमें जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक साथ टोटल चाहिए हमें उनका। लेकिन एक बार हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से खर्चे सेलिंग हैं और कौन कौन से खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स को कस्टमर के तक पहुंचाने तक के जो खर्चे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। जैसे कि माल बनने के बाद हम वेयर हाउस में रखते हैं तो रेंट ऑफ वेयर हाउस, कैरेज आउटवर्ड को कैरेज ऑन सेल भी कहते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड expenses for the upkeep of delivery van
डिलीवरी जो सामान को बांट के आएंगे। पेट्रोल एक्सपेंसेस ऑफ द डिलीवरी वैन, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द ड्राइवर ऑफ द डिलीवरी वैन, सैलरी ऑफ द वेयर हाउस स्टाफ। नेक्स्ट एक और स्लाइड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। जनरल पैकिंग एक्सपेंसेस एंड पैकिंग मटेरियल, जैसे कि हमें कहीं माल भेजना है तो वहाँ कार्टून्स लगेंगे, रस्सियाँ लगेंगी, बोरी लगेंगी, जो भी टेप रोल लगें, खर्चे लगें, मजदूरी लगें पैकिंग पर, सामान को बांटने के। वेस्टेज ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ द पैकिंग मटेरियल एंड केसेस, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द डिस्पैच डिपार्टमेंट एंड वेयर हाउस, कैरेज ऑन रिटर्न ड्यू टू डिफेक्टिव पैकिंग। एक बार मैं आपके साथ इन खर्चों की मैंने डिस्कशन आपके साथ की है। आपको वीडियोस के साथ साथ मैं इन खर्चों की लिस्ट, नोट्स, सारे नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालने वाला हूँ। आप इन खर्चों को याद करने के लिए इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे भी एक स्लाइड पर हम 2 मिनट लगा रहे हैं तो आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं। एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ, ओवरहेड्स 3 तरह के होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने डिस्कस किया पहले वीडियो में, ऑफिस ओवरहेड्स को हमने डिस्कस किया पहले वीडियो में, और सेकंड वीडियो के पहले फेज़ में हमने डिस्कस किया कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितने तरह के होते हैं, और न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम आएंगे। आप भी इनकी लिस्ट बनाएं, कॉपी में इसको नोट करें ताकि आपको ये याद हो जाए। बाकी टेंशन नहीं लेनी है, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे आप खुद इनको ढूंढना पड़ेगा। आपको मिक्स दिया होगा, आपको उसमें से निकालना होगा कौन कौन से खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, कौन कौन से खर्चे ऑफिस ओवरहेड्स हैं, और कौन कौन से खर्चे सेल्स ओवरहेड्स में आते हैं। जैसे ही आप 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग की स्टेटमेंट बनाते समय आती ही नहीं है। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसा कि इनकम टैक्स। जब आप कॉस्ट अकाउंट्स बना रहे हों तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है कि ये वो खर्चे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाए जाते हैं। इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाया जाता, डोनेशन एंड गिफ्ट्स कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाया जाता, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बोरोइंग्स नहीं दिखाया जाता, कैश डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड भी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाया जाता। आ गया डिविडेंड पेड, शेयर ट्रांसफ़र फीस रिसीव्ड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व एंड फंड्स, राइटिंग ऑफ गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिबेंचर डिस्काउंट, कुछ भी राइट ऑफ किया हो वो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाया जाता। राइटिंग ऑफ गुडविल, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर्स एंड डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, बोनस